हेलो चपाटी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या है हमारी 8th क्लास के साइंस का थर्ड चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम को समझेंगे। तो ये वीडियो 2 दिन पहले आना था, लेकिन ब्लैकआउट की वजह से यहाँ पे डेली 8 साढ़े 8 लाइट चली जाती है और 12 बजे के करीब है, उससे भी लेट आती है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आज होपफुली कि वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो जाए। तो चलिए बच्चों जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, इसकी शुरुआत क्या हमने करनी है, सबसे पहले एक टर्म को समझेंगे, वो हमारी क्या है, रिसोर्सेज। कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, कोई भी ऐसी चीज़ ना जो हम लोग क्या अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो चीज़ क्या हमारी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड करे, यानी कि जिसका हमें कोई बेनिफिट है, जिसको हम कोई यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो ऐसी किसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। ठीक है, तो मैंने सिंपली लिख दिया एनीथिंग दैट कैन बी यूज, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ जिसको आप यूज़ कर सकते हो, वो हमारे क्या है, रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज को हम लोग क्या है 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे हमारे पास है मैन मेड रिसोर्सेज। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल चीज जो कि अपने आप बनी है, जिसको क्या किसी और ने नहीं बनाया, जो नेचर से हमें मिलती है। तो बच्चों ऐसे रिसोर्सेज या ऐसी चीजें जो हमें क्या है नेचर से मिलती है, बनी बनाई, हमने उसको नहीं बनाया, उसके अंदर ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। सो दैट मीन्स ये क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, ये हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे कि सनलाइट है, अब जो सनलाइट है वो हमने थोड़ी ना बनाई है, किसी ने नहीं बनाई, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाई। सनलाइट जो है वो क्या एक नेचुरल चीज जो हमारा सन है उससे मिल रहा है, तो ये सनलाइट हमारी क्या हो गया, एक रिसोर्सेज। इसी तरीके से जो एयर हो गया, सॉइल, ठीक है, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। अब फॉरेस्ट से हमें क्या वुड मिलती है, तो जो वुड है वो भी हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है ना, क्योंकि वो हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है, ये सारी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जाम्पल है, क्योंकि इनको किसी और ने नहीं बनाई, ये अपने आप नेचर में हमें बनी बनाई मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दूसरी टर्म की बात कर लेते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्या है, मैन मेड, यानी कि ऐसी चीजें ऐसे रिसोर्सेज जिनको क्या ह्यूमंस ने बनाया है, विच आर मेड बाय द ह्यूमंस, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज। जो जैसे कि प्लास्टिक है, अब आपको पता है कि जो प्लास्टिक है वो क्या है, जो साइंटिस्ट होते हैं वही बनाते हैं ना, उन्होंने बनाया, इसको उन्होंने डिस्कवर किया है, तो प्लास्टिक कोई बनी बनाई तो चीज़ नहीं थी, तो ये क्या है, मैनमेड है। इसके अलावा क्या है, पेंट हो गया, क्लोथ्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, मेडिसिन हो गए, कोई भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जो क्या है खेतों के अंदर यूज़ करे जाते हैं, तो कितनी सारी एग्जाम्पल्स है, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स है हमारे पास, कुछ हमने यहाँ पे लिखी है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें क्या नेचर से नहीं मिली है, जिनको क्या है जानबूझ के बनाया गया है, किसी भी चीज़ का यूज़ करके, वो हमारे क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज। एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ना 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ये जो सॉइल होती है ना बच्चों, सॉइल आपको ना थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सॉइल किससे बनती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था कि जो सॉइल जो है उसका बेसिक कंपोनेंट क्या है, यानी कि ये बेसिक किस चीज़ से मिलके बनती है, किस चीज़ से सॉइल बनती है। तो आपको पता होना चाहिए जो सॉइल होती है ना, वो क्या होती है, हमारी जो रॉक्स होती है ना, यानी कि चट्टानें होती है, वो धीरे धीरे क्या टाइम के साथ टूटती रहती है, बिल्कुल क्या छोटे डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोज तो नहीं कह सकते, ब्रेक डाउन हो जाता है उनका। ठीक है, तो वो टूटती रहते हैं, तो बिल्कुल जब बिल्कुल बारीक टूट जाते हैं ना, तो उसी से वो क्या बनती है, सॉइल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सॉइल है वो क्या है, रॉक वगैरह से बनती है। तो इसकी जो बेसिक, जो आप कह सकते हो कि बेसिक चीज़ किससे सॉइल बनी हुई है, तो वो हमारे क्या है, रॉक है। अब बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने क्या है, जो मेन चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या पढ़ना है, अभी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। तो अभी इस चैप्टर में आगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी फर्दर आगे कितने टाइप्स है। तो हमारे पास बच्चों जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनके आगे फर्दर क्या है, 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी है, एक होते हैं हमारे क्या है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एनआर का मैंने शॉर्ट में लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे हमारे होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। अच्छा, इनको हम लोग क्या इनएग्जॉस्टिबल को एक और नाम से जानते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारे रिन्यूएबल होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। ये नाम भी आपको आ सकता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज बताओ, या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं बच्चों, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास क्या नेचर के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर हम लोग क्या है उनको जितना मर्जी यूज कर ले, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले नेचर के अंदर, वो थोड़े टाइम के बाद क्या होती हैं, चीजें फिर से दोबारा बन जाती हैं, इनकी रिस्टोर हो जाती हैं। तो ऐसे सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल
इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो एग्जॉस्ट का मतलब आपको पता ना, एक तरीके से खत्म हो जाने, तो आई एन लगा तो यानी कि नेगेटिव में बन गया, यानी कि ऐसी चीजें जो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर के अंदर कभी भी नहीं खत्म होंगे, चाहे आप उनको जितना मर्जी यूज कर लो, तो ऐसे रिसोर्सेज है हमारे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या फिर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यही मैंने लिखा यहाँ पे, ये क्या होता है अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं नेचर के अंदर, एंड ये क्या है कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते, कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, एंड कैन बी रीस्टोर्ड, इनको क्या है थोड़े टाइम के बाद रीस्टोर किया जा सकता है, यानी कि ये दोबारा बन जाते हैं, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स देखी थी, एयर हो गई हमारी, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। सनलाइट को आप जितना मर्जी यूज कर लो, सन जो है वो अपनी सनलाइट देना कभी भी बंद नहीं करेगा, वो हमें मिलती रहेगी। एयर जो है, एयर भी उतनी रहेगी, हम यूज करे जा रहे हैं लेकिन वो फिर से हमें मिलती रहेगी। जो वाटर है वो भी हमें मिलता रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, जो वाटर है साथ में तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये इनएग्जॉस्टिबल है या फिर रिन्यूएबल है, यानी कि इसको दोबारा बनाया जा सकता है, तो फिर हम क्यों सारा दिन चिल्लाते रहते हैं कि पानी बचाओ पानी बचाओ, पानी खत्म हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे चीज नोट करना, जो वाटर है हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा पानी खत्म हो रहा है, जो पीने के लायक है, ठीक है। ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जो वाटर हमने यूज करना होता है ना हमारे पीने के लिए, उस पानी की क्वांटिटी टाइम टू टाइम क्या है कम होती जा रही है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल वाटर है वो तो अर्थ की सरफेस पे उतना ही प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है वाटर साइकिल की हेल्प से क्या होता है, जो टोटल वाटर है उसका अमाउंट उतना ही कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो पीने वाला पानी की क्वांटिटी कम हो रही है लेकिन टोटल वाटर क्या उतना ही है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कि ये भी कभी क्या खत्म नहीं होने वाला। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, दूसरी जो कैटेगरी है वो हमारी कौन सी है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या फिर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि बच्चों ऐसे, अब देखो यहाँ पे क्या एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट का मतलब खत्म हो जाना, तो एग्जॉस्टिबल कौन से हो गए, ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है खत्म हो जाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, जब हम लोग क्या है उनको यूज करते हैं, यानी कि किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक बार जो खत्म हो गए ना, वो दोबारा क्या है नए नहीं बनेंगे। इनकी जो क्वांटिटी है वो नेचर के अंदर क्या है लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये बार दोबारा से क्या थोड़े टाइम के बाद अपने आप नए नहीं बनते हैं। तो ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, वो कौन से है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये क्या है लिमिटेड इन नेचर, नेचर के अंदर क्या लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, मतलब लिमिटेड स्टोरेज में है ये, एंड कैन बी एग्जॉस्टेड, ये क्या खत्म हो जाएंगे, कैन नॉट बी रीस्टोर्ड, इनको क्या दोबारा नया नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे कि बच्चों एग्जांपल है, पहली हमारे पास है कोल, यहाँ पे मैंने लिखा है पेट्रोलियम, तीसरा लिखा है यहाँ पे नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। अभी इन ऊपर वाली तीन चीजों की अभी आपको शायद समझ नहीं आएगी, हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो आपको पता है बच्चों की जो फॉरेस्ट है उनको क्या देखो ग्रो होने में, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्लांट्स हैं, अलग अलग वैरायटी के सारा कुछ है, तो फॉरेस्ट को बनने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। उनको इतना ग्रो होने में या फॉरेस्ट को बनने में बहुत टाइम लगा है। तो अगर हमने उनको खत्म कर दिया, अगर पूरा ही क्या हमने क्या फॉरेस्ट वगैरह को खत्म कर दिया, काट दिए सारे पेड़ पौधे जो भी है, तो जो फॉरेस्ट है उनको भी क्या है, उनके भी जो हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी है ना नेचर के अंदर वो लिमिटेड है। तो अगर हमने उनको खत्म कर दिया तो हमारे पास क्या कोई भी फॉरेस्ट नहीं बचेंगे और ये दोबारा ग्रो होंगे भी नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता फॉरेस्ट को दोबारा क्या ग्रो होना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या इसको कहते हैं कि ये हमारा क्या एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। एंड यहाँ पे बच्चों जो अभी हमने तीन टर्म्स पढ़ी है ना, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अभी हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना भाई, ये इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर बेस्ड है। अभी आगे जितना भी हमारा चैप्टर होगा सिर्फ हम तीन ही चीजों की बात करने वाले हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तुम देखेंगे कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या क्या चीजें हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं, ये बनती कैसे हैं, तो सारा वही हमने करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या इनको समझ लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों हमें क्या है दो टर्म्स के बारे में पढ़ना है, वो हमारे पास क्या है, पहली जो है दैट इज द फॉसिल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉसिल क्या होते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या था, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ना, लाखों करोड़ों साल पहले क्या था, जो हमारे डेड प्लांट्स थे या फिर जो एनिमल्स थे ना, वो क्या है, जैसे कि देखो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है, चीजें क्या होती है मरने के बाद खत्म होने के बाद गलनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये जो चीजें हैं गलनी जब स्टार्ट हुई तो इनकी क्या कुछ चीजें हैं जो बच गई, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके रिमेन्स, ठीक है। सो रिमेन्स जो थे ना डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, वो क्या लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ की सरफेस के नीचे क्या है दब गई, और उन्हीं रिमेन्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है रिमेन्स किसके, डेड प्लांट्स के और एनिमल्स के, बरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या था, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स की, जैसे कि एनिमल्स उनकी बोन्स हो गई, ठीक है, ऐसे प्लांट्स के कुछ पार्ट्स थे जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे दब गए, और उन्हीं को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल। तो क्योंकि देखो अभी क्या जो चीजें अर्थ के नीचे दब गई वो लिमिटेड क्वांटिटी में ना, क्योंकि जो चीजें दबी हुई है वही है, अब दोबारा से तो फॉसिल बन नहीं सकते, क्योंकि फॉसिल कब बनेंगे कि
मिलियंस ऑफ, अब देखो इनको कितना टाइम लगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा फॉसिल को बनने में, यानी कि वो जो रिमेन्स थे उनसे फॉसिल को बनने में इतना टाइम लगा है। तो दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता चल रही है कि ये जो फॉसिल्स है ये हमारे क्या है, एग्जॉस्टिबल। तो जब भी आप ये वर्ड सुनो ना फॉसिल, तो आपके दिमाग में झट से एक चीज़ आनी चाहिए कि ये तो भाई क्या है, हमारे एग्जॉस्टिबल ही होने वाले हैं। यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि अर्थ के नीचे जो चीज़ें दब गई वो दब गई। अब हम लोग क्या, और जो डेड प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको जानबूझ के तो दबा नहीं सकते, मतलब ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फॉसिल्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे हमारे पास क्या आता है, फॉसिल फ्यूल्स। तो अब हमने क्या करा, फॉसिल के साथ सिर्फ फ्यूल लगा दिया। तो यानी कि बच्चों ऐसे फ्यूल्स जो हमने क्या है, फॉसिल्स का यूज करके, ये जो फॉसिल्स थे ना इन्हीं का यूज करके जो फ्यूल्स हमने बनाए हैं ना, इनसे जो बनाए हैं फ्यूल्स, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉसिल्स इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स। या फिर पूरी अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि क्या है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ के सरफेस के नीचे दब गए थे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल ही तो बोलते हैं। तो वही चीज़ है ना कि ये सारी चीज़ यहाँ से लेके ये जो चीज़ है ये तो फॉसिल की डेफिनेशन है। तो यानी कि ऐसे फ्यूल जो क्या फॉसिल से बनते हैं या बनाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बच्चों एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन सी है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो भी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो इनको हम लोग क्या एक और नाम से भी जानते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। एक तो कि जब भी वर्ड आएगा फॉसिल तो आपके दिमाग में आनी चाहिए ये चीज़ कि भाई ये तो एग्जॉस्टिबल है, ये खत्म होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अर्थ के नीचे जो चीज़ें दबी हुई है ना वही है, तो जितनी दब गई वो दब गई। ठीक है, तो उनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। अगर हमने ये सारी चीज़ें क्या यूज़ कर ली तो ये क्या खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इनको बनने में क्या लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो इसीलिए ये हमारे क्या है, जो है लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि एग्जॉस्टिबल है। तो ये जो तीनों अभी मैंने एग्जांपल्स बताई थी, अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ये हमारे क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कोल से, एंड देन क्या वन बाय वन दोनों को हम लोग क्या समझेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्या कोल को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इसके यूजेज और ये कैसे बनते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या शुरुआत कर लेते हैं कोल से। तो सबसे पहली बात की जो कोल होता है उसके बारे में क्या है, ये कैसे दिखता है। तो ये क्या होता है बच्चों, कोल जो है वो क्या हार्ड होता है और ब्लैक कलर का क्या होता है, सब्सटेंस होता है। आपने कोयला सुना है ना, तो वो कोल ही होता है। तो ये क्या होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है और काफी ज्यादा हार्ड होता है। और ये बेसिकली किस चीज से मिलके बना हुआ है, कार्बन से। ये जो हमारा कार्बन होता है ना उसी से मिलके क्या है जो कोल है वो क्या बना हुआ है। तो मेनली इसके अंदर कार्बन ही रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो बच्चों जो कोल है उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो इसको हम लोग क्या यूज करते हैं एज ए फ्यूल। फ्यूल के एज ए फ्यूल इसको यूज करते हैं काफी कामों के अंदर, जैसे कि हमारा क्या कुकिंग के अंदर इसको यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं, इवन क्या है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग क्या है जो कोल है उसका क्या यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों हमें क्या इन सभी कामों के अंदर क्या हीट को प्रोड्यूस करना होता है, एनर्जी चाहिए होती है। और ये क्या करता है, काफी ज्यादा अमाउंट में जो हीट है या जो एनर्जी उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो कोल है उसके अंदर मेनली कार्बन है ना, तो जब इसको जलाया जाता है ना तो ये क्या आएगा, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है ना जो कोल है, ठीक है, कोल के अंदर मेनली क्या कार्बन है, तो मैंने इसीलिए कार्बन लिखा है। अब इसको जला रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा ये साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है और यहाँ पे लार्ज अमाउंट में यहाँ पे जो हीट है वो क्या है, जनरेट होती है। तो इसी हीट की वजह से हम लोग क्या इसको एज ए फ्यूल क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पजेस कह सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम बच्चों बात करें फॉर्मेशन की कि हमारे पास जो कोल है, अब ये कोल बना कैसे, ठीक है, कैसे बना ये। तो हमारे पास क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ कोल इज फॉर्म्ड, कैसे बना कोल, उसके बारे में हमें बताना है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, देखो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, यानी कि क्या लाखों करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ, अर्थ की जो सरफेस थी ना उसके ऊपर क्या है, पहले देखो काफ़ी टाइम पहले जब क्या है इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, करोड़ों साल पहले, तो वहाँ पे क्या था, अर्थ के ऊपर मोस्टली हर जगह पे फॉरेस्ट ही प्रेजेंट थे। ठीक है, हर जगह पे फॉरेस्ट होते थे। तो जो फॉरेस्ट थे ना वो क्या है, कुछ नेचुरल जो प्रोसेसेस थे, जैसे कि फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया या फिर वोल्केनोज वगैरह, इनकी वजह से क्या हुआ, सारी चीज़ें ना उथल पुथल हो गई, यानी कि उलट पुलट हो गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चों क्या हुआ, ये जो अर्थ की सरफेस पे सारे के सारे जो फॉरेस्ट थे ना वो सारे क्या थे, अर्थ की जो सरफेस थी ना उसके नीचे क्या दब गई। ठीक है,
अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, जो चीज़ें नीचे दब गई थी, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या था, ये जो अर्थ की सरफेस थी ना, इसके ऊपर क्या है, जो सॉइल थी, ठीक है, सॉइल और क्या है, रॉक, ठीक है, सॉइल और रॉक की जो लेयर्स है ना, वो क्या धीरे धीरे इस तरीके से ना इसके ऊपर क्या है, डिपॉजिट होती गई। एक लेयर बनी, फिर इसके ऊपर और लेयर आ गई, इस तरीके से काफ़ी सारी जो सॉइल और रॉक की जो लेयर है ना, वो क्या अर्थ की सरफेस पे क्या फिर डिपॉजिट होती रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वेट बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, इस लेयर की वजह से ना यहाँ पे वेट बढ़ा, जिसकी वजह से क्या है, जो अर्थ की सरफेस थी ना, उसके ऊपर क्या बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्या अप्लाई होने लगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। अब देखो ऊपर बहुत ज़्यादा वेट है, तो वो चीज़ क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी ना, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नीचे अर्थ की सरफेस थी उसके ऊपर क्या प्रेशर लगता गया, और अर्थ की सरफेस के नीचे क्या चीज़ें दबी हुई थी, फॉरेस्ट थे, हमारे जो प्लांट्स थे। तो उसकी वजह से बच्चों क्या हुआ, वो जो प्लांट्स थे ना, वो क्या दबे हुए जो प्लांट्स थे, वो क्या अर्थ की सरफेस में और नीचे जाते गए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा था, तो चीज़ें और नीचे दबती गई नीचे जाती गई। और जैसे जैसे अर्थ की सरफेस में नीचे जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। तो इसीलिए बच्चों वहाँ पे क्या हुआ, उस हाई टेम्परेचर यहाँ पे जब नीचे आया, ये सारी चीज़ें जब और भी ज़्यादा नीचे चली गई, तो यहाँ पे क्या था, एक तो हाई टेम्परेचर था, एक यहाँ पे हाई प्रेशर था। तो इसी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो जो हमारे फॉरेस्ट थे ना, वो जो हमारे जो प्लांट्स थे सारे के सारे, वो फिर किस में कन्वर्ट होगी, फाइनली हमारे कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से क्या कोल बना, और ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इस काम को करने में क्या है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो इसीलिए क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। तो इसीलिए बच्चों हम लोग क्या कोल को दोबारा अब नहीं बना सकते, ना तो हम लोग क्या है ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस ला सकते हैं कि हाँ जानबूझ के फ्लड ले, अर्थक्वेक ले, सारी चीज़ें इतनी सारी लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट को क्या अर्थ की सरफेस के नीचे दबा दिया, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और इनको बनने में भी लाखों करोड़ साल लगेंगे, तब तक तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कौन देखेगा कि कोल बना भी है कि नहीं बना। तो इसीलिए क्या होते हैं ये हमारे, इसलिए हमने कहा था ना कि ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि ये लिमिटेड अमाउंट में, अब जितनी चीज़ें क्या अर्थ की सरफेस के नीचे दब गई और जितना कोल बनना था वो बन गया, अब और दोबारा कोल नहीं बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है फॉर्मेशन में, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ, प्लांट्स या फिर फॉरेस्ट लिख सकते हो, गॉट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सारी चीज़ें क्या है, अर्थ की जो सरफेस थी उसके नीचे दब गई। फिर मैंने आपको बताई दिया उसके ऊपर क्या सॉइल और रॉक की लेयर्स डिपॉजिट होती गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से चीज़ें नीचे जाती गई, तो वहाँ पे क्या था, हाई टेम्परेचर भी था। सो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्टेड देम इनटू द कोल। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से क्या हमारा जो कोल है वो क्या बना। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो प्रोसेस है ना जिसमें क्या है कोल बनता है, किससे, ये जो हमारे डेड प्लांट्स हो गए या फॉरेस्ट हो गए उनसे, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बेनाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, कार्बेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फिलअप आ सकता है, ट्रू फॉल्स वगैरह आ जाता है, या फिर 2 मार्क्स में डेफिनेशन भी आ सकती है कि डिफाइन करो कि कार्बेनाइजेशन क्या होती है। तो हमें पता होना चाहिए क्या है, ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि मैंने बताया कोल बनने का ये जो प्रोसेस था ये स्लो था। सो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द डेड वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब वही हमारे जो प्लांट्स वगैरह थे, सो वो जो डेड प्लांट्स वगैरह थे, डेड वेजिटेशन जो थी वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो रही है ना, जिस प्रोसेस के अंदर, उसी स्लो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बेनाइजेशन। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, जो कोल है ना उसके प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं कि जो कोल है ना उससे हमें क्या कुछ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, यानी कि कोल का यूज़ करके हम लोग क्या कोल से कुछ और नई चीज़ें भी बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से 3 चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है, कोक हो गया, कोल टार हो गया एंड द कोल गैस हो गया। अब हम लोग क्या तीनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स वगैरह यानी कि करैक्टरिस्टिक्स हैं और कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसी को अब क्या डिस्कस कर लेंगे। तो अब आगे हम लोग क्या देख लेते हैं सबसे पहले कोक के बारे में। तो देखो जो कोक होता है वो क्या है, टफ होता है ये, यानी कि थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है, ब्लैक होगा एंड द पोरस सब्सटेंस। पोरस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये भी क्या होता है बच्चों, ब्लैक कलर का होता है, टफ होता है एंड छोटे छोटे पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है किसकी, कोल की, क्योंकि देखो जो कोक है, कोल टार है एंड कोल गैस है, तीनों ही क्या है, कोल से ही बने हैं ना, कोल के ही प्रोडक्ट है। तो ये जो होता है ना कोक, ये क्या होता है, कोल की ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसको हम लोग क्या यूज करते हैं इन मेकिंग स्टील, स्टील बनाने के लिए इसको यूज करा जाता है। एंड इसके अलावा क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं ना उनके एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी कि जो मेटल्स होती है ना उनको क्या है बाकी चीजों से सेपरेट करने के लिए, ये बाद में कभी आप पढ़ोगे तो इतना समझ लो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी कि मेटल्स को निकालने के लिए प्योर फॉर्म में इसका क्या करा जाता है, जो यूज है वो किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास क्या, अगर हम बात करें कोल टार की, तो कोल टार के अंदर बच्चों ये भी क्या है, कोल टार भी क्या है, एक ब्लैक है, ब्लैक
ब्लैक कलर का और थिक सा लिक्विड होता है ये, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। वो तो हमारे सॉलिड फॉर्म में थे ना, कोल टार क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, थिक होता है एंड ब्लैक होगा। और इसकी जो स्मेल होती है ना वो भी क्या होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है, यानी कि बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है। एंड ये क्या होता है, मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस है इसके अंदर। क्या होता है जो कोल टार है इसके अंदर 200 जो सब्सटेंसेस है वो क्या मिक्स हुए हुए हैं। तो हमें पता है कि भाई एक केमिकल से इतनी गंदी स्मेल आती है, यहाँ तो 200 है तो स्मेल तो गंदी होगी ना, इसलिए इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार होती है, ठीक है। एंड ये क्या होता है, इसके अगर यूजेस की बात करें तो इसको क्या काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर क्या यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बनाने के लिए क्या कोल टार को यूज़ किया जाता है, यानी कि जो कोल टार है उसके अंदर कुछ और केमिकल्स बनाएंगे तो कुछ और चीज़ बन जाएगी, फिर एक कुछ और नया केमिकल या कुछ हीट करेंगे या कुछ अलग अलग प्रोसेसेस करके ना नई नई चीज़ें इससे क्या बनती है। तो जैसे कि इसको क्या डाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पेंट्स बनाने के लिए यूज़ करा जाता है, प्लास्टिक बनाने के लिए करा जाता है, परफ्यूम्स भी बनाने के लिए करा जाता है। तो ये मेरे को हमेशा ऐसे लगता था कि इसको परफ्यूम में क्यों यूज़ करें, इसकी तो खुद कितनी गंदी स्मेल है, ठीक है। तो करते होंगे कोई रिएक्शंस वगैरह तो परफ्यूम के लिए यूज़ किया जाता है। इवन यहाँ पे क्या होता है जो नैप्थलीन बॉल्स होती है ना उनको बच्चों बनाने के लिए भी क्या होता है जो कोल टार का वो यूज़ है वो किया जाता है। तो नैप्थलीन की गोलियाँ आपने को पता है ना, जैसे कि हमारे सर्दियों में कपड़ों वगैरह के बिस्तर वगैरह में रखते होते हैं सो दैट वहाँ पे कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोड्यूस ना हो, तो वो हमारी नैप्थलीन जो बॉल्स है उनको बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे क्या है कोल गैस की, जो तीसरा प्रोडक्ट है हमारा, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, बस ये इनकी अपीयरेंस कैसे होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और यूज़ कहाँ पे करते हैं, मेन तो यही हमने देखना है तीनों का। तो कोल गैस की अगर बात करें तो ये क्या है, बाय प्रोडक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो कोक है एंड कोल टार है इनको तो हमने बनाया ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा कोक है ना, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कोल है क्योंकि कोल से ही कोक बना, तो जब हम लोग क्या कोल से कोक बना रहे होते हैं ना, तो इस प्रोसेस के अंदर जो होता है ना कोल गैस क्या है एज ए बाय प्रोडक्ट, यानी कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अपने आप बन जाता है और ये भी हमारे काफ़ी काम का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोल से कोक बनाया जाता है तो यहाँ पे दो चीज़ें बनेगी, कोक तो बना ही रहे थे, इसी के साथ क्या होता है कोल गैस भी अपने आप वहाँ पे बन जाती है। सो ये क्या है, बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब उसके साथ जो चीज़ बनी है, किसी के साथ जो बना रहे थे उसके साथ बन गया एक्स्ट्रा में। सो बाय प्रोडक्ट होता है ये प्रोसेसिंग ऑफ द कोल टू गेट दी कोक। कोल को जब प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है उसकी कोक बनाने के लिए, तब ये क्या बनता है। और ये भी क्या एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली इसको क्या इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। हम लोग क्या कुकिंग वगैरह के लिए घरों में इसको क्या यूज़ नहीं करते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और मैंने आपको बतानी थी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारा क्या होता है, जो कोल है, ठीक है, अगर जो कोल है उसको हम लोग क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, यानी कि उसको बर्न करते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि उसने CO2 गैस प्रोड्यूस करी और साथ में यहाँ पे निकली हीट, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला प्रोसेस की हमने कोल की बात करी थी कि हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए कोल को एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये जो तीनों प्रोडक्ट है ना, कोक हो गया, कोल टार हो गया, कोल गैस हो गया, ये कैसे बनाए जाते हैं, कोल से बनते हैं ये भी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोल है ना इसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, किसमें, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम लोग क्या करते हैं, जो कोल है उसको क्या है, या तो एयर की एब्सेंस में या फिर क्या होता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी, वहाँ पे जब क्या करा जाता है, जो कोल है ना उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, तब बच्चों हमारे पास क्या है, ये जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है ना, कोक हो गया, कोल टार हो गया, कोल गैस हो गया, ये हमें क्या मिलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट्स ये यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तब हम लोग क्या है इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, किसमें, इन द एब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम लोग क्या है कोल से हमें सीधा हीट लेनी है तो इसको हम लोग क्या सीधा बर्न करवा देते हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब ये क्या है सिर्फ वहाँ पे क्या है CO2 गैस रिलीज करेगा और साथ में वहाँ क्या लार्ज अमाउंट में जो हीट है वो क्या प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अब बच्चों हम लोग क्या थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोल के बारे में। वैसे ये क्या हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर टॉपिक नहीं है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि इसके बेस पे आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या अगर हम कोल के टाइप्स की बात करें कि कोल कितने टाइप का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर एंड हीट और प्रेशर के बेसिस पे। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था जो अर्थ की सरफेस होते है उसके नीचे क्या था, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो सारे हमारे फॉरेस्ट थे वो क्या नीचे दब गए थे ना, फिर क्या हुआ उसके ऊपर क्या सॉइल की और रॉक की जो लेयर्स है वो क्या डिपॉजिट होती गई। अब जैसे जैसे देखो पहले जब क्या है मान लीजिए पहले क्या 2-3 लेयर डिपॉजिट हुई थी, तब क्या होगा वहाँ पे प्रेशर
कम क्रिएट हो रहा था ना नीचे की तरफ, जैसे जैसे लेयर्स और जो रॉकी और सॉइल की जो लेयर्स है वो क्या है बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रेशर भी तो इंक्रीज होता गया ना। तो उसी के बेस पे अगर हम बात करें प्रेशर और हीट के बेसिस पे, तो कोल हमारे पास क्या होते हैं, मेनली 4 कैटेगरी के होते हैं। पहली जो टाइप है उसे हम कहते हैं पीट, ठीक है, क्या कहते हैं, पीट। तो इसमें क्या होता है, कार्बन का जो कंटेंट है वो बिल्कुल ही कम रहता है, क्योंकि मैंने बता ही दिया कार्बन के अंदर मेन चीज कोल के अंदर बेसिकली हमारी क्या चीज होती है, कार्बन ही होता है। जो कोल है वो कार्बन से मिलकर ही बना है। तो जब बच्चों क्या होता है ऊपर ज्यादा, जब ऊपर से क्या है बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है, सबसे कम प्रेशर और हीट जब लग रहा होता है ना, तो तब क्या होता है, जो पहली स्टेज जो होती है कोल की, दैट इज द पीट, ठीक है। तो ये क्या होता है, लो कार्बन कंटेंट होता है और इसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर क्या होता है, ठीक है। सेकंड जो हमारी है दैट इज द लिग्नाइट। तो ये क्या होता है, इसे हम क्या ब्राउन कोल भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, पीट से ज्यादा क्या होता है, कार्बन कंटेंट रहता है। तो जैसे जैसे हम क्या है ऊपर से नीचे आते जाएंगे ना, वैसे वैसे इन टाइप्स के अंदर जो कार्बन का कंटेंट है वो भी क्या है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसे हम ब्राउन कोल कहते हैं। ये सेकंड टाइप होती है हमारी, सेकंड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज पे जो कोल बनता है दैट इज द लिग्नाइट। उसके बाद क्या है, थर्ड अगर हम बात करें दैट इज द बिटुमिनियस कोल। तो ये भी क्या होता है, काफी ज्यादा वाइडली यूज टाइप है ये कोल की, ये काफी ज्यादा यूज करी जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन का कंटेंट है वो क्या लिग्नाइट से भी ज़्यादा रहेगा। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी खासियत क्या है कि इसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा हीट और एनर्जी क्या मिलती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट और एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको क्या काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ करा जाता है। एंड जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ द एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट हमारी क्या होती है, हाइएस्ट क्वालिटी है कोल की। जो कोल है उसकी सबसे फाइन क्वालिटी की अगर हम बात करें कि सबसे फाइन क्वालिटी का जो कोल है वो कौन सा, तो वो हमारा कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। तो ये हमारी बुक के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी कोल। तो वहां पे ये ऑप्शन ऐसे दे रखी होगी, तो आपने कौन सा आंसर को टिक करना है, एंथ्रासाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है हमारा एंथ्रासाइट के अंदर, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन है, इसीलिए हाई क्वालिटी कोल है। और जो पीट है वो क्या होता है, इसके अंदर सबसे लो कार्बन कंटेंट रहता है और ये पहली स्टेज होती है। तो ये आपको क्या चारों टाइप्स एक बार पता होना चाहिए, आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना इसको, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्या है आज के सेशन का जितना भी काम था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या हमारा जो पेट्रोल और नेचुरल गैस है उसके बारे में क्या देख लेंगे, और इसके जो नोट्स है वो भी आपको क्या चैनल पे जल्दी ही मिल जाएंगे। और कल इसका जो पार्ट 2 है वो आपको क्या मिल जाएगा, और पार्ट 2 का जो लिंक है वो क्या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।